नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आज हैप्पी घर में आप सबके लिए लेकर आई हूँ हवन कुंड के बारे में कुछ जानकारी। हवन की वेदी कैसे बनाते हैं, हवन में आप किस सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, हवन करने से क्या लाभ होते हैं, आज इस वीडियो के द्वारा ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। पुराणों के अनुसार हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। हवि, हव्य अथवा हविष्य के पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, जो अग्नि में डाले जाते हैं। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभ कामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। नवरात्रि के पावन पर्व पे अष्टमी, नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अतः अगर आप घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीके से हवन करने की विधि। इस सरल हवन विधि द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। या किसी विशेष अवसर पे यदि आप अपने मन की शांति के लिए भी हवन करना चाहते हैं तो आप इस विधि को देखकर अपने घर में ही हवन कुंड बना सकते हैं और इसमें दी गई सारी जानकारी आपको मदद करेगी। अब जानते हैं कि हवन कुंड कितना बड़ा होना चाहिए या हवन कुंड की वेदी बनाने के लिए हमें किस सामान का जरूरत होती है। प्राचीन काल में कुंड चौकोर खोदे जाते थे। उनकी लंबाई चौड़ाई समान होती थी। यह इसलिए कि उन दिनों भरपूर समिधाएं प्रयुक्त होती थी। घी और सामग्री भी बहुत होमी जाती थी। फलस्वरूप अग्नि की प्रचंडता भी अधिक रहती थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए भूमि के भीतर अधिक जगह रखना आवश्यक था। उस स्थिति में चौकोर कुंड ही उपयुक्त थे, पर आज समिधा, घी, सामग्री सभी में अत्यधिक महंगाई के कारण किफायत करनी पड़ती है। ऐसी दशा में चौकोर कुंडों में थोड़ी ही अग्नि जल पाती है और वह ऊपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ती। ऊपर तक भरकर भी वे नहीं आते तो कुरूप लगते हैं। अतएव आज की स्थिति में कुंड इस प्रकार बनने चाहिए कि बाहर से चौकोर रहें, लंबाई, चौड़ाई, गहराई समान हो। हमारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने पीली मिट्टी का उपयोग किया है हवन कुंड बनाने के लिए और ईंट लगाकर हम कैसे इस पीली मिट्टी से अपना हवन कुंड बना रहे हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है। आइए मैं आपको थोड़ी हवन में लगने वाली सामग्री के बारे में बताती हूँ। इसकी पूरी लिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसमें आपको क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितना सामान हमें कितना लाना है। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताए देती हूँ। हवन के लिए आम की लकड़ी, बेल, नीम, पलाश का पौधा, कलीगंज, देवदार की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पीपल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, जामुन की कोमल पत्ती, अश्वगंधा की जड़, तमाल यानी कपूर, लौंग, चावल, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, बहेड़ा का फल और हर्रे तथा घी, शक्कर, जौ, तिल, गूगल, लोबान, इलायची एवं अन्य वनस्पतियों का पूरा उपयोग होता है। हवन के लिए गाय के गोबर से बनी
छोटी छोटी कटोरियाँ या उपले घी में डुबोकर डाले जाते हैं। हवन से हर प्रकार के 94% जीवाणुओं का नाश होता है। अतः घर की शुद्धि तथा सेहत के लिए प्रत्येक घर में हवन करना चाहिए। हवन के साथ कोई मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ध्वनि तरंगित होती हैं, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। अतः कोई भी मंत्र सुविधा अनुसार बोला जा सकता है। आप हवन इस प्रकार से कर सकते हैं। आइए जानते हैं। हवन करने से पूर्व स्वच्छता का ख्याल रखें। सबसे पहले रोज की पूजा करने के बाद अग्नि स्थापना करें। फिर आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें। उसके बाद इन मंत्रों से हवन शुरू करें। ओम आग्नेयाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेव ताम्यो नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरीयाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय स्वाहा, ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुति स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शादी भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतो सर्वे ग्रह शांतिकरः स्वाहा, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा, ओम शरणागत दीर्घनाथ परित्राण परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हवन के बाद गोला में कलावा बांधकर फिर चाकू से काटकर ऊपर के भाग में सिंदूर लगाकर घी भरकर चढ़ा दें, जिसको गोली कहते हैं। फिर पूर्ण आहुति नारियल में छेद कर घी भरकर लाल तूल लपेटकर धागा बांधकर पान सुपारी लौंग जायफल बताशा अन्य प्रसाद रखकर पूर्ण आहुति मंत्र बोलें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। पूर्ण आहुति के बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार सहित आरती करके अपने द्वारा हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, क्षमा मांगें। तत्पश्चात अपने ऊपर किसी से 1 रुपया उतरवाकर किसी अन्य को दे दें। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।